असामाजिक तत्वों आपराधिक तत्वों को भेजा जाता है तो ये संदेश दिलवाया जाता है कि औने पौने दामों पर ये ज़मीन बेच दो। तो बेचारा जो है औने पौने दामों पर अपनी ज़मीन बेचने को तैयार हो जाता है और इस तरह ये भूमाफिया जो है संरक्षण की आड़ में ऐसा कार्य करते हैं। 4 लोगों को तत्काल वहाँ पर पहुँचकर एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचायकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं। आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचायकोट क्षेत्र के किसी सफेद पोष व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 4 कुख्यात को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को जैसे ही भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 भू माफियाओं को कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव से गिरफ्तार किया। कैमरे के फ्रेम में जो आपको इन तस्वीरों को देखिए कि किस प्रकार से लगातार कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव इलाके में, गोपालगंज इलाके में इन भू माफियाओं का कब्जा चलता था और ज़मीन हड़पने को लेके हर एक वो हथकंडा अपनाते थे, हथियार के बल पे हो या कोई और भी तरीका, किसी तरह भू माफियाओं की तूती चलती थी और इन्हें संरक्षण देने का काम सफ़ेद पोश भी करते थे। ये पूरी कार्रवाई गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी के इशारे पे की गई है। दरअसल लगातार विनय तिवारी को भू माफियाओं के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि इनके पीछे जो बड़े सफ़ेद पोश हैं और राजनीति संरक्षण भी इन्हें प्राप्त था। कई लोगों का नाम पुलिस तक पहुंची और इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे मामले को लेकर एसपी विनय तिवारी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। क्योंकि अक्सर छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जो भी पेशेवर लोग होते हैं, जो अपना काम करते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, वो अपने मेहनत की कमाई से ज़मीनें खरीदते हैं और अपनी ज़मीनों पर रहते हैं, घर बनाते हैं, पुश्तैनी मकानों ज़मीनों पर भी अपने घर बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं जिनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त होता है और वो संरक्षण की आड़ में जालसाजी कर करके कुछ नकली रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर जमाबंदी वगैरह को मैनेज करवाते हैं और असामाजिक तत्वों को, आपराधिक तत्वों को उन ज़मीनों पर एक जो कि जिसकी ज़मीन है, जिसका घर है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई डिस्प्यूट था और 50, 60, 60 साल, 100 साल पुराना कोई डिस्प्यूट बन जाएगा। वो डिस्प्यूट बनने के पश्चात वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों लड़कों को भेजा जाएगा कि जाइए कब्जा करिए, और वो लड़के जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो जो नौकरी पेशा आदमी है, मेहनतकश आदमी है, जो आम आदमी है इस ज़िले का, हर ज़िले में बहुत सारे छोटे शहरों में देखा जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो अपनी ज़मीन को, जब वो असामाजिक तत्वों आपराधिक तत्वों को भेजा जाता है तो ये संदेश दिलवाया जाता है कि औने पौने दामों पर ये ज़मीन बेच दो। तो बेचारा जो है औने पौने दामों पर अपनी ज़मीन बेचने को तैयार हो जाता है और इस तरह ये भूमाफिया जो है संरक्षण की आड़ में ऐसा कार्य करते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले ही बताया था कि भूमाफियाओं के विरुद्ध ज़िले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचायकोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक ज़मीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहाँ पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहाँ ताला वाला भी तोड़ा गया और ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहाँ पर पहुँचकर एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचायकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर ये समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचायकोट क्षेत्र के किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफ़ेद पोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफ़ेद पोश लोग ज़मीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूँकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी होता है,
ये बताना जरूरी है कि जिले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बातें पता चलें। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी ज़मीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर एफआईआर दर्ज करके जो आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये ज़मीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए डीएसपी साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति है उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफ़ेदपोश माफियाओं की ज़मीन, सफ़ेदपोश ज़मीन के जो माफिया हैं इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मॉडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर ज़मीन खरीदी जाए, फिर उस ज़मीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी ज़मीनों को हड़पने का प्रयास करते। और नेताओं का गठजोड़ रहता और इसी गठजोड़ के तहत लगातार गोपालगंज में भू माफियाओं का हनक देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार कानून का डंडा चला है और आखिरकार इस पूरे मसले पर विनय तिवारी ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो सफ़ेदपोश या राजनीति में बड़ी पहुंच रखते हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा और उनको कहीं ना कहीं जेल भेजने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।